बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी। आज मैं आपको एक साखी सुनाने जा रही हूँ, लंगर की सेवा। अगर साखी अच्छे लगे तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। लंगर की सेवा में सेवादार ने दिन देखते हैं और ना ही रात देखते हैं, सेवा में लगे रहते हैं। चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, हजारों सेवादार लंगर बनाने में लगे रहते हैं। थाली रखते ही सबको लंगर मिल जाता है, लेकिन एक बार बाबा जी को पता चला कि एक सेवादार की वजह से मेरी संगत भूखी रह जाती है, तो वह भेष बदल कर रात को लंगर की तरफ चल पड़े। एक बार एक जत्था रात को 12 बजे डेरे पहुंचा। वह जत्था दूर से आया था और सबको लंगर खाना था, क्योंकि जो उनके पास खाना था सब खत्म हो गया था। इसलिए वह पूरा जत्था लंगर खाने के लिए लंगर में चला गया। वहाँ पर जो सेवादार सेवा करता था, उसने कहा कि अब लंगर खत्म हो गया है। सुबह आना सर्दी के दिन थे। बाबा जी भी रात को भेष बदल कर डेरे में घूमते थे और अपनी संगत का ख्याल रखने के लिए वह भी लंगर की तरफ चले गए। जत्थे को देखकर उन्होंने कुछ बीवियों को लंगर बनाने के लिए कहा। ऊपर से वह जत्थेदार आ गया और बोला, बंद करो लंगर बनाना, यह कोई टाइम है लंगर बनाने का। तो बीबियाँ बोली कि हमारे को उस भाई ने लंगर बनाने के लिए कहा है। तो वह कहने लगा कि यह कौन होता है हमें ऑर्डर देने वाला, हमने सबका ठेका थोड़ी ले रखा है। बीवियाँ बोली कि इस भाई ने हमें लंगर बनाने के लिए कहा है। वह बोला, नहीं, बंद कर दो। इतने में बाबा जी ने अपने मुंह से कपड़ा उतारा और बोले, ठेका तुमने नहीं, हमने ले रखा है। अपनी संगत को, अपने बच्चों का, जो इतनी दूर से चलकर आते हैं और यहाँ पर सेवा करते हैं। वह जत्थेदार बाबा जी को देखकर घबरा गया और उनसे माफ़ी मांगने लगा। बाबा जी ने पूरे जत्थे को दर्शन दिए और उन्हें दर्शन देकर माला माल कर दिया और उस सेवादार को सुबह ऑफिस में मिलने के लिए बुलाया। उसके बाद सभी सेवादारों का लंगर यहाँ पर उनकी सेवा होती है वहाँ पर पहुँचाने के लिए बाबा जी ने हुक्म दे दिया। चाहे कोई कैंटीन में हो, चाहे कोई भोजन भंडार में हो, कोई गेट पर हो, सिक्योरिटी में हो, सबको लंगर वहीं पहुंच जाता है, ताकि सेवादारों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। क्योंकि कई बुजुर्ग सेवादार भी होते हैं जो लंगर तक चल कर नहीं जा सकते। इसलिए बाबा जी ने सब सेवादारों का लंगर उनकी सेवा वाली जगह तक पहुंचाने का फैसला लिया। ऐसे दयालु सतगुरु का बार बार शुक्र मालिका, शुक्र दातिया, आपका शुक्र। पूरा जत्था बाबा जी का धन्यवाद करने लगा कि बाबा जी आप हमेशा हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं। आपकी दया मेहर का हाथ हमेशा हमारे सर पर रखना। राधा स्वामी। बाबा जी कहते हैं, हमेशा प्रार्थना कीजिए, हे मेरे मालिक, मैं बिल्कुल नादान हूँ, मैं नहीं जानता तुझसे क्या मांगूँ। जो तू मेरे लिए उचित समझे मुझे वही दे दे, और मुझे वह शक्ति और बुद्धि बख्श कि जो खुश तू दे और जहाँ और जैसे तू रखे उसी में मैं खुश रहूँ। मुझ में कोई गुण नहीं, कोई भक्ति नहीं, मेरे कर्म काले और पाप पुण्य हैं, मुझ पे कोई अच्छाई नहीं। मन ने मुझे पूरी तरह से कुचल लिया है। मुझ जैसे पापी के लिए हे मालिक तेरे चरणों के सिवाय और कोई और नहीं। रहम कर और मुझे अपनी शरण में ले ले।
मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे अपना दास बना ले ताकि मैं तेरा हो जाऊं, तू मेरा हो जाए। राधा स्वामी। गुरु का हाथ पकड़ने की बजाय अपना हाथ गुरु को पकड़ा दो, क्योंकि हम गुरु का हाथ गलती से छोड़ सकते हैं, परंतु गुरु हाथ पकड़ेंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हमेशा बाबा जी को याद रखिए। ना अमीर की बात है, ना गरीब की बात है, बाबा जी का प्यार होना तो नसीब की बात है।